अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सबने बहुत सी फिक्शन मूवीज में एलियंस को देखा होगा। एलियंस हमारी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस चीजों में से एक हैं। इनकी असल हकीकत कोई नहीं जानता, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एलियंस के मुतालिक ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, एलियन अब्डक्शन इन एंटोनियो विलास। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि एलियंस कोई खलाई मखलूक हैं जो कि स्पेस में रहते हैं। ये लोग आसमान में ही रहते हैं और किसी को नजर नहीं आते। लेकिन अब ये थ्योरी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। अब लोग आहिस्ता आहिस्ता इस बात पर बिलीव कर रहे हैं कि एलियंस जमीन पर भी आते हैं और ये भी हमारी तरह दूसरे प्लैनेट्स और इसके क्रीचर्स की खोज में लगे रहते हैं। इवन कि कई बार तो इन्होंने इंसानों को किडनैप भी किया है। ब्राजील में रहने वाला ये शख्स भी एलियंस के हाथों पकड़ा गया था। ये एंटोनियो में रहने वाला एक फार्मर था। ये गर्मी के मौसम में गर्मी से बचने के लिए रात के वक्त खेत में काम करने के लिए जाता था। एक रात जैसे ही ये अपने खेत में पहुंचा तो इसे आसमान में कुछ अनयूजुअल चीज नजर आई। ये स्टार शेप का ऑब्जेक्ट था। दूर से ये छोटा लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये नजदीक आ रहा था इसका साइज बड़ा होता जा रहा था। इसके अंदर से रेड कलर की तेज रोशनी निकल रही थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये दूसरे प्लेनेट से आया हुआ कोई स्पेसशिप हो। जब ये इसके फार्म के करीब आया तो 3 एक्सटेंडेड लेग्स की मदद से जमीन पर खड़ा हो गया। ये शख्स इस अजीबोगरीब चीज को देखकर बहुत ज्यादा डर गया था। इसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन इसका ट्रैक्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ था। इससे पहले कि वो पैदल भागने की कोशिश करता, इस स्पेसशिप का दरवाजा खुला और इसे अंदर से एक अजीबोगरीब मखलूक नजर आई। ये सर से लेकर पांव तक ग्रे रंग के थे और इनके कद 5 फुट के करीब थे। इस शख्स के मुताबिक 3 एलियंस ने इसे पकड़ लिया और अपनी स्पेसशिप के अंदर ले गए। ये बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन इस मखलूक ने इसकी एक नहीं सुनी। इन्होंने इसके जिस्म पर एक अजीब सी जेल लगाई और इसे कमरे में ले गए। उस कमरे में इसे गैस जैसी स्मेल महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। इन एलियंस ने इसकी चिन पर इंजेक्शन लगाकर इसके ब्लड सैंपल्स लिए। इन सब एलियंस की आंखें ब्लू कलर की थी और इनके बालों का कलर रेड था। इन्होंने कुछ ही देर बाद इसे वापस बाहर भेज दिया और वहां से चले गए। इस शख्स के मुताबिक ये एलियंस इस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसे वहां से ले गए थे। वेल, इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात कोई नहीं जानता। बहरहाल जो भी हो, ये स्टोरी एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लगती है। नंबर 7, बेटी एंड बेरनी एलियन स्टोरी। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि एलियन जैसी कोई मखलूक नहीं होती। ये सिर्फ फेक स्टोरीज हैं। इनका हकीकत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब जिस स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये स्टोरी सुनने के बाद सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये क्रीचर सच में एग्जिस्ट करते हैं। 19 सितंबर की रात को बेरनी अपनी वाइफ के साथ वेकेशंस मनाकर घर जा रहा था। ये लोग इंग्लैंड में रहते थे। एक जगह पर अचानक इन्हें आसमान में कोई अजीब सा ऑब्जेक्ट नजर आया। ये ना तो प्लेन था और ना ही कोई ड्रोन वगैरह। इन्हें ये अजीबोगरीब चीज देखकर बहुत ही हैरानी हुई और ये इसे देखने के लिए वहीं पर रुक गए। इनके मुताबिक ये एक ओवल शेप शिप था और ऐसा लग रहा था कि ये किसी और दुनिया से आया हो। ये लोग अपनी गाड़ी से बाहर निकल आए और थोड़ी ही देर में वो शिप नुमा चीज जमीन पर आ गई। तब इन्हें एहसास हुआ कि ये कोई एलियन शिप है। इतने में इसके अंदर से अजीबोगरीब साख्त और शक्ल वाले कुछ लोग निकल आए। इनके चेहरे और बॉडी का कलर ग्रे था और इनकी आंखें भी बहुत ही अजीब थी। ये हस्बैंड वाइफ भागकर गाड़ी में बैठने लगे कि इस मखलूक ने दोनों को पकड़ लिया और ये बेहोश हो गए। इनका कहना था कि जब ये लोग होश में आए तो अपनी गाड़ी में मौजूद थे और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जिस जगह इन्होंने अपनी गाड़ी रोकी थी ये लोग अब वहां से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर थे। इन दोनों का मानना है कि वो लोग वाकई में एलियंस थे। इन एलियंस ने इन्हें पकड़ लिया था। ये नहीं जानते कि वो इन्हें कहां ले गए और इनके साथ क्या किया। शायद ये एलियंस इन्हें एग्जाम करने के लिए लेकर गए थे। ये एलियन अब्डक्शन का सबसे पहला वाकया था। इसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। ये सच में बहुत क्रीपी है। नंबर 6, फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर। दोस्तों, आप सबने अक्सर स्टोरीज में मॉन्स्टर्स के बारे में सुना होगा। बच्चे तो इनका नाम सुनकर ही डर जाते हैं। हम लोग यही सोचते हैं कि इस क्रीचर का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये सिर्फ कहानियों में ही होते हैं। 12 सितंबर को वर्जीनिया के एक टाउन फ्लैटवुड में 3 बच्चे अपने घर के सेहन में खेल रहे थे। अचानक इन्हें आसमान में सुर्ख रंग की रोशनी नजर आई। इसकी चमक बहुत तेज थी। ये एकदम से इनके सामने से गुजरकर पास ही मौजूद एक फार्म में गिर गई और क्रैश हो गई। इन बच्चों ने जब अपनी मदर को ये बात बताई तो इनकी मदर ने इस फार्म पर जाने का फैसला किया। वो देखना चाहती थी कि ये चीज क्या है। जब ये लोग इस जगह पर पहुंचे तो इन्हें महसूस हुआ कि सामने दरख्त पर कोई चीज मौजूद है। अगले ही लम्हे दरख्त के पीछे से 10 फुट का एक जायंट मॉन्स्टर निकल आया। इसका फेस ग्रीन कलर का था
और बाकी जिस्म रेड था। इसे देखते ही इन सब की चीखें निकल गई और ये सब वहां से भाग आए। इसके बच्चे बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए थे क्योंकि आज से पहले इन्होंने इस तरह की कोई चीज कभी नहीं देखी थी। इस औरत के मुताबिक वो जो भी था हमारी दुनिया का नहीं था बल्कि किसी और प्लेनेट से आया होगा। एनीवे जो भी हो, ये स्टोरी रियली टेरिफाइंग थी। नंबर 5, यूएफओस इन मोंटाना। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में बहुत से स्टार्स और प्लैनेट्स ट्रैवल कर रहे हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इनमें से बहुत से प्लैनेट्स पर हमारे अलावा कोई और मखलूक भी रहती है। इवन के बहुत सी जगहों पर इन्हें ट्रैवल करते हुए भी देखा गया है। मार्च 1967 में मोंटाना में एक बहुत ही वियर्ड चीज देखी गई थी। रॉबर्ट सेल एक सोल्जर था जो कि एयर बेस में अपनी मिसाइल्स की टेक केयर करता था। इसने अपनी यूनिट के बाहर एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज देखी थी। ये रात का वक्त था और रॉबर्ट अपने काम में मसरूफ था, लेकिन इसने महसूस किया कि बाहर आसमान पर कोई चीज मौजूद है। रॉबर्ट फौरन इसे देखने के लिए कमरे से बाहर आ गया कि ये क्या चीज है। ये एक ओवल शेप का ऑब्जेक्ट था जिसका कलर रेड था। रॉबर्ट के मुताबिक ये बहुत ज्यादा शाइनी था। वो इसे देखकर शॉक रह गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इस एयरबेस के मेन गेट के इर्द गिर्द मंडला रहा था। इसका कहना था कि ये हमारी अर्थ से बिल्कुल भी रिलेट नहीं करता था। ऐसा लग रहा था कि ये किसी और दुनिया से आया है। इवन ये अजीबोगरीब क्राफ्ट इनके मिसाइल्स को भी सिग्नल्स भेज रहा था और इनके कंट्रोल सिस्टम को भी इंटरप्ट कर रहा था। रॉबर्ट के मुताबिक ये एक एलियन शिप था और यकीनन इसके अंदर एलियंस भी मौजूद होंगे, लेकिन ये यहाँ क्या करने आया था ये बात कोई नहीं जानता। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 4, नेवी एंड यूएफओस। दोस्तों, सदियों से साइंटिस्ट गैलेक्सी में मौजूद सियारों की खोज करते चले आ रहे हैं। इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एलियंस मौजूद जरूर होंगे। पहले तो ये सिर्फ एक थ्योरी थी, लेकिन अब इसके प्रूफ्स भी मिलने लगे हैं। रिसेंटली 27 अप्रैल 2020 में यूएसए की नेवी को आसमान में एक ऐसी चीज नजर आई जो कि बहुत ही मिस्टीरियस थी। नेवी के ये सोल्जर्स सैन डियागो की तरफ जा रहे थे कि अचानक इन्हें आसमान में एक अजीबोगरीब चीज उड़ती हुई नजर आई। पायलट्स के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट की शेप बिल्कुल एक ड्रोन जैसी थी। ये बहुत ही स्पीड से आ रहा था और एक सेकंड से भी पहले इनको क्रॉस करके बादलों में गुम हो गया। इन्होंने इस ऑब्जेक्ट की स्पीड से ये अंदाजा लगाया कि ये ड्रोन नहीं बल्कि कोई और चीज है, क्योंकि ड्रोन इतनी स्पीड से नहीं उड़ सकता। लेकिन ये क्या चीज थी और कहां से आई थी इस बात का कुछ पता नहीं चल सका। इन लोगों का मानना है कि ये जरूर कोई एलियन क्राफ्ट होगा, क्योंकि आज से पहले इन्होंने आसमान में इस तरह का वियर्ड ऑब्जेक्ट नहीं देखा था। इवन कि इस डिपार्टमेंट ने ये वीडियो बाकायदा मीडिया पर भी शेयर की थी। इन्होंने इस अजीबोगरीब चीज को गिम्बल का नाम दिया था। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। नंबर 3, आर्नल्ड साइटनिंग। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है लोगों का एलियंस पर एतमाद बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि काफी दफा तो इस अजीबोगरीब क्रीचर ने अपनी एग्जिस्टेंस के प्रूफ भी दिए हैं। ये स्टोरी भी इन्हीं प्रूफ्स में से एक है। केनेथ आर्नल्ड जो कि एक प्राइवेट पायलट था, ये एक दफा अपने प्राइवेट प्लेन में वाशिंगटन की तरफ जा रहा था। उस वक्त रात के 3 बजे थे और केनेथ का प्लेन जमीन से तकरीबन 9200 फीट की बुलंदी पर था। ये आसमान में जा रहा था कि अचानक से इसे अपने सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज गुजरती हुई नजर आई। इसकी रोशनी और चमक इतनी तेज थी कि इस ऑब्जेक्ट को देख पाना भी मुश्किल था। कुछ ही देर बाद इसे इस जैसे और भी बहुत से ऑब्जेक्ट्स आसमान में उड़ते हुए नजर आए। ये टोटल 9 ऑब्जेक्ट्स थे और सारे एक ही शेप और साइज के थे। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये एलियन शिप्स हों और एलियंस ग्रुप बनाकर कहीं पर जा रहे हों। इसके अलावा इन शिप्स की स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। पायलट के मुताबिक इनकी स्पीड तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर होगी। ये देखते ही देखते बादलों में गुम हो गए थे। केनेथ के मुताबिक ये एलियंस ही थे, लेकिन ये कहां रहते हैं ये बात कोई नहीं जानता। ये रियली बहुत स्ट्रेंज है। नंबर 2, मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल्स। दोस्तों, 2019 में ऑस्ट्रेलिया के माहिर फल्कियात सूरज के सबसे नजदीक सितारे प्रोक्सीमा सेंटम पर रिसर्च कर रहे थे। ये स्टार काफी छोटा है और इसका कलर रेड है। इस स्टार के अपने 2 और प्लैनेट्स भी हैं, जिनमें से एक प्लैनेट हमारी अर्थ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। एक दिन इन्हें अपने रेडियो टेलीस्कोप पर इस स्टार से सिग्नल्स रिसीव होने लगे। साइंटिस्ट इन सिग्नल्स को देखकर शॉक हो गए। पहले इन्हें लगा था कि शायद ये आसमान से गुजरने वाला कोई जहाज या परिंदा वगैरह होगा, लेकिन जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये रेडियो सिग्नल सच में इसी स्टार से रिसीव हो रहे हैं। इन मिस्टीरियस सिग्नल्स का मिलना बहुत ज्यादा हैरानकुन बात थी। इन्हें लगातार 5 मिनट तक सिग्नल्स रिसीव होते रहे और फिर अचानक गायब हो गए। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि हो सकता है कि इस प्लेनेट पर हमारी तरह के और भी लोग रहते हों या फिर ये एलियंस भी हो सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी इस स्टार को ऑब्जर्व किया गया था, लेकिन आज तक इस तरह के कोई सिग्नल्स नहीं मिले। ये रेडियो सिग्नल्स आखिर कहां से आ रहे थे इस बात का आज तक पता नहीं चल सका। साइंसदानों ने इन रेडियो सिग्नल्स की खोज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सच में बहुत मिस्टीरियस थे। नंबर 1, फोनिक्स लाइट्स। दोस्तों, नॉर्मली रात के वक्त आसमान में चांद और सितारों के अलावा हमें कुछ नजर नहीं आता। अगर कभी कोई प्लेन भी
गुजर रहा हो तो ये भी बहुत ही अनयूजुअल लगता है। ऐसे में अगर आसमान में कोई ऐसी चीज नजर आ जाए जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो तो यकीनन ये इंसान को किसी और क्रीचर की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। ऐसा ही एक इंसिडेंट एरिजोना में भी पेश आया था। 13 मार्च को एरिजोना के पूरे शहर में शाम 7:30 से लेकर 10:30 तक आसमान में बहुत ही वियर्ड लाइट्स देखी गई। इन लाइट्स को एक दो लोगों ने नहीं बल्कि पूरे शहर ने देखा था। इवन के इस सिटी का गवर्नर भी इसका आई विटनेस था। इसका कहना था कि ये यकीनन एलियन क्राफ्ट से जो हमारे प्लेनेट को विजिट करने के लिए आए थे। ये तकरीबन 150 किलोमीटर तक फैले हुए थे। इन सब का कलर येलो था और ये सब एक साथ चल रहे थे। ये शिप्स कहां से आए थे ये बात कोई नहीं जानता। ये रियली बहुत वियर्ड है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।